Hello guys, welcome to our channel BioVGS. Today I will start a small topic but it's broad system. मतलब एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसकी बहुत सारी डिटेलिंग है। तो उसका नाम है एटम। व्हाट्स एटम? तो बच्चों मैं आपको एटम के बारे में बताने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होगे एटम एटम तो बहुत बड़ी चीज़ मतलब मीन्स बम, कुछ बड़ा है, ऐसा लगता है कि एटम के टॉपिक में कुछ बड़ा छिपा हुआ है। तो बट्स एटम बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट्स एटम। तो अगर एटम को आप देखोगे तो एटम क्या है? एटम इट्स वेरी स्मॉलर पार्टिकल देन एनीथिंग। किसी के कंपेरिजन में अगर आप देखो चाहोगे कि इससे कंप्राइज करके हम किसी और छोटी चीज़ को ले लें तो ये सबसे छोटा है। इट्स टू लिटिल, इट्स बहुत ही सबसे छोटा एलिमेंट वो है एटम। अच्छा, इसकी जो हमारे नॉलेज में डाल्टन जी थे, जो सबसे डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसके अकॉर्डिंग में कि इतने सारे एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि पहले कुछ पता ही नहीं होता था कि व्हाट्स द एलिमेंट एंड व्हाट इज एटम एंड व्हाट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो मौजूद तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे बट डाल्टन जी ने हमको उनके सिंबल्स खुद बनाया उन्होंने, और वो सिंबल्स के आधार पर हमें समझाया कि व्हाट्स एलिमेंट मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक शेप दिया, और शेप देने के बाद उसका नाम रखा कि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को उन्होंने एक सर्कल में डॉट बना दिया। इसी तरह ऑक्सीजन को उन्होंने बीच में, कार्बन को उन्होंने ऑक्सीजन को पूरा डैश डैश करके फिलअप कर दिया। इसी तरह उन्होंने वाई बना दिया एक सर्कल में, उसको सल्फर का नाम दे दिया। प्लस बना दिया, फास्फोरस का नाम दे दिया। तो इस तरह उन्होंने डिटेल्स ढेर सारे सिंबल्स बना करके सबको लेबलिंग कर दी कि ये फला एलिमेंट है, ये फला एलिमेंट है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब मॉडर्न टेक्निक्स आई, प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, जब डेज आफ्टर बीतते चले गए और मॉडर्न टेक्निक आई, उसके अकॉर्डिंग एक IUPAC सिस्टम जो कि नोमेनक्लेचर के लिए बनाया गया। नोमेनक्लेचर आपके साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमारे वातावरण में या हमारे साइंस में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं सबका IUPAC सिस्टम के थ्रू नाम रखा गया। IUPAC सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके थ्रू 108 एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई, एक टेबल बनाई गई, उसमें सारे एलिमेंट्स को जगह दी गई अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड रिएक्टिविटी। उनकी रिएक्टिविटी एंड उनके शेप एंड साइज एंड एटॉमिक मास, इस सब के आधार पर वैसे मोस्टली तो वो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को देख करके बनाई गई है पीरियोडिक टेबल। उसमें IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग सबके नाम दिए गए। जैसे आप ब्रोमीन, बोरान एंड बोरान है वो बोरान, बेरियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन Br से हो रहा, बेरियम Ba से हो रहा, तो B सब में है, बस उसके आगे अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने समथिंग ऐड कर दिया, किसी में R किसी में A। जैसे क्लोरीन है, जैसे कार्बन है, तो क्या क्लोरीन Cl दे दिया, कार्बन को C दे दिया, अब कोबाल्ट में CO कर दिया, कॉपर में Cu कर दिया। तो इसलिए उन्होंने कुछ कुछ अल्फ़ाबेट ऐड करके सबके नाम रखे। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स में आता है। मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से इन सारे एलिमेंट्स के नाम दिए गए। अब इन एलिमेंट्स के कुछ मास होते हैं, मतलब एक एलिमेंट का कुछ भार तो हो गई, तो उसको एटॉमिक मास बोला गया। ये भी जो नई डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी है, जो एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो प्रपोज किया था उन्होंने, उसके हिसाब से हर एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होता है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मेज़र किए गए अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 16, अगर 1/16 पार्ट, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स के मास निर्धारित किए गए। लेकिन कुछ समय बाद सबको, सारे साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने कार्बन को रखा। कार्बन 12 के आइसोटोप्स, कार्बन के 2 आइसोटोप्स थे, उनके अकॉर्डिंग उनको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए रखा गया और सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निर्धारित किया गया। तो सो बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, या एटम के विषय में मुझसे आपको कुछ अच्छा लगा, मेरा बताना अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। वेरी थैंकफुल टू यू। और कैसा लगता है आपको ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।